दोस्तों स्वागत है आज के नए वीडियो में। हम शुरू कर रहे हैं गिरौदपुरी धाम दर्शन और इसका पहला पार्ट है छाता पहाड़ दर्शन। तो चलिए दोस्तों, छाता पहाड़ दर्शन के लिए सुबह सुबह निकल चलते हैं अपने बाइक में। और देखिए सुबह सुबह रोड बिल्कुल खाली है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और हम बाइक से गिरौदपुरी जा रहे हैं। देखिए सुबह सुबह सूरज उग चुका है, आकाश में लालिमा छाई हुई है, सड़क में खाली खाली सड़क है, आसपास सुनसान है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए हम गिरौदपुरी धाम पहुंच चुके हैं और हम वहां पे रुके हैं सतनाम धर्मशाला में, जो छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज के द्वारा निर्मित है। यहाँ पर रुकने का चार्ज 500 रुपये एक दिन का है। देखिए दोस्तों, हम लोग छाता पहाड़ जाने के लिए नहा धो के तैयार हो गए हैं। अब छाता पहाड़ थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। और देखिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज के द्वारा समाज के ही सहयोग से बहुत बड़ा धर्मशाला बनाया गया है। उसी धर्मशाला में हम रुके हैं। यहाँ रुकने का चार्ज 24 घंटे का 500 रुपये है। आप यहाँ आते हैं तो सहयोग के रूप में 500 रुपये दे करके 24 घंटे के लिए रुक सकते हैं। देखिए यहाँ पे भवन में टीवी, पंखा और यहाँ खाना बनाने के लिए किचन और साथ ही साथ सोने के लिए बेड भी लगा हुआ है। दोस्तों देखिए हम लोग छाता पहाड़ जाने के लिए निकल चुके हैं। आसपास बहुत घने जंगल है और इन घने जंगलों में बहुत सारे वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बाघ, हिरण, भालू, हाथी इत्यादि विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। दोस्तों इसी घने जंगल के बीच में स्थित है छाता पहाड़, जहाँ पर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी द्वारा तप किया गया था। तो दोस्तों अभी हम जाके आपको दिखाएंगे छाता पहाड़, जहाँ पे गुरु घासीदास जी पहाड़ के ऊपर में बैठ करके 6 महीने तक लगातार तप किए थे और यहीं बाबा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं छाता पहाड़ में। देखिए सामने दिख रहा है वो है छाता पहाड़। इन्हीं के ऊपर में बैठ करके बाबा गुरु घासीदास जी लगातार 6 महीने तक तप किए थे और इस विशाल पहाड़ में अकेले ही बैठे थे। आसपास घने जंगल, वन्य प्राणियों के बीच अकेले गुरु घासीदास जी बैठे हुए थे। और यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारे लकड़ी को जला जला करके वो तप करते थे और उसी से ही ऊर्जा ग्रहण करते थे और बैठे बैठे ही ध्यान लगाए उसमें उनको बाबा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद बाबा जी समाज सुधार के लिए निकल पड़े और लोगों को जागृत करने लगे, उपदेश देने लगे, जिससे बहुत सारे लोग बाबा जी के उपदेशों से प्रेरित होकर के सतनाम धर्म को प्राप्त किए और उनके अनुयायी बने। दोस्तों ये छाता पहाड़ की आकृति छाते की जैसी है, चारों तरफ से एक गुंबद के जैसा है, इसीलिए इस पहाड़ी को छाता पहाड़ कहा जाता है। इसी छाता पहाड़ में बाबा गुरु घासीदास जी अकेले बैठे थे। देखिए दोस्तों ये लगभग 60 से 70 फीट ऊंचा है और इस पे अकेले इस निर्जन स्थान में अकेले बैठ करके 6 महीने तक घनघोर जंगल में तपस्या किए बाबा जी, सतनाम का ध्यान लगाए। और कहते हैं कि परम पिता सतपुरुष जो होता है, सत्य पुरुष, वो बाबा जी के ध्यान से प्रसन्न हुए और उनको अमृत कलश दिए और उस अमृत कलश को बाबा जी ले करके आम जनता की सेवा करने के लिए पहुंच गए। और उस अमृत से सबसे पहले गिरौदपुरी के मंदिर में, जो गिरौदपुरी का मंदिर है, उस मंदिर में पहले एक बच्चिया थी, उसको जीवन दान दिए। उसके बाद बाबा जी सफरा माता को उस अमृत के माध्यम से जीवन दान दिए और लोगों में धीरे धीरे बाबा जी के प्रति आस्था बढ़ी और लोग बाबा जी के अनुयायी बनते गए। बाबा जी के चमत्कारों और उनके उपदेशों से प्रेरित होते गए और एक विशाल समाज का निर्माण बाबा जी ने किया। बाबा जी सतनाम धर्म का निर्माण किए और जो सत्य को मानते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, उन्हें सतनामी कहा जाता है। देखिए दोस्तों छाता पहाड़ के चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं, आपको छाता पहाड़ दिखा रहे हैं। इस छाता पहाड़ में
घूमने के लिए आज भी बहुत सारे लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ गिरौदपुरी घूमने आते हैं और इस छाता पहाड़ का दर्शन करते हैं और बाबा जी के तपो स्थल को देख करके आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम आए तो यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए थे और यहाँ पे वन्य प्राणी भी आसपास रहते हैं, जिनमें ये लंगूर जो होते हैं वो लोगों के पास आ जाते हैं और लोग से जो चना फली वगैरह रखे रहते हैं उनको उनके हाथों से लेकर के खाने लगते हैं। देखिए यहाँ पे सानू इन लंगूरों को चना खिला रहे हैं।